एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। मैनपुरी सीट, उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट इस वक्त खाली पड़ी है। नेताजी के जाने के बाद इस सीट पर चील कौवे की तरह विपक्ष यहाँ नजर गड़ाए बैठा है, क्योंकि अभी तक इतने सालों से मुलायम सिंह यादव यानी कि समाजवादी पार्टी का दबदबा रहता था मैनपुरी सीट पर। आजमगढ़ और रामपुर भर भी रहता था, लेकिन उन्हीं चील कौओं ने उस सीट पर दबदबा बना लिया। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर आजमगढ़ और रामपुर पर। यहाँ बीजेपी का परछावा पड़ चुका है। रामपुर से हमेशा आजम खान को यहाँ देखा जाता था, लेकिन आजम खान की गिरफ्तारी के बाद आजम खान की वहां से विधायकी जो है वो खत्म हो गई है और यहाँ पर दाव खेला बीजेपी ने, जो कि वो अपना दाव भी जीत गई। अब यहाँ देखा जा रहा है कि आखिरकार मैनपुरी सीट पर क्या होगा। देखिए, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से 4 लोगों का नाम यहाँ सामने आ रहा है। एक धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और एक यहाँ शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। देखिए, अखिलेश यादव यानी कि सूत्रों के हवालों से ये पता चला है कि मैनपुरी सीट की जो कमान है वो अखिलेश यादव आदित्य यादव के हाथों सौंप सकते हैं, क्योंकि शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव भी राजनीति से जुड़े हैं। हालांकि इतना नहीं जुड़े, लेकिन जुड़े हैं। और जब उनको मैनपुरी सीट पर उतारा जाएगा तो जाहिर सी बात है, फिर तो उनको जुड़ना पड़ेगा पूर्ण तरीके से। तो देखिए, इसी मुद्दे पर आज हम बात करने जा रहे हैं और बात करने के लिए मेरे सहयोगी ऋतिक मेरे साथ मौजूद है। उनसे हम जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले मैनपुरी सीट पे खिलेगा कमल या चलेगी साइकिल। देखिए, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया और यहाँ पर ये जानना, आपने आदित्य का भी नाम लिया, आपने तमाम नाम लिए और आपने बताया कि आजम खान की जो राजनीति है, जो विधायकी, वो अब समाप्त हो चुकी है और अब रामपुर सीट भी खाली हो चुकी है। मैनपुरी सीट पर भी तो वैसे कयास उठ रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं कि कौन उस पर दावेदारी करेगा। पहले आप ये देखिए, आपने ये भी बताया कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने दाव खेला और दाव जीत भी गई। तो आपको ये समझना होगा कि आजम खान ने कितना अच्छा चुनाव जीता था रामपुर सीट पर। आजम खान की उम्र लगभग 75 साल है और उनको 2019 का जो उनके पर केस चला था हेट स्पीच पर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वो बेल पर भी हैं, लेकिन उनकी जो है विधायकी चली गई और 9 साल की राजनीति भी खत्म हो गई। अब रामपुर अगर सीट की हम बात करें तो रामपुर सीट पर अब आजम खान जा चुके हैं, कोई नया चेहरा सामने आना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि जो अखिलेश सिंह है, अखिलेश यादव पर लगातार कितने झटके पर झटके खेल रहे हैं। देखिए, आजम खान, उसके बाद इमरान मसूद, उसके बाद आप ये समझिए कि इरफान मलिक का नाम सामने आ रहा है। तो आप ये समझिए कि इतने बड़े बड़े चेहरे साथ से साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। खुद के परिवार में देखें तो अपर्णा यादव का नाम साथ में छोड़ा चला जा रहा है। तो यहाँ पर अखिलेश यादव को पहले मजबूत होने की जरूरत है। अखिलेश यादव को यह देखना होगा कि बीजेपी पार्टी किस रणनीति के तहत मैनपुरी सीट पर अपना उम्मीदवार पेश करती है, क्योंकि अगर अपर्णा यादव सामने आती है बीजेपी की तरफ से तो कहीं ना कहीं एक महिला चेहरा को अखिलेश यादव को उतरना पड़ेगा। देखिए, चाचा शिवपाल की हम लोग यहाँ पर बात करें तो चाचा शिवपाल तो अपनी बहू के खिलाफ नहीं लड़ सकते, राजनीति लड़ भी सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव के जो पद चिन्हों पर वो चले हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो समीकरण कतई नहीं बोलता है कि शिवपाल चाचा अपर्णा यादव के खिलाफ लड़ेंगे। अब बात करते हैं तेज प्रताप यादव की। तो तेज प्रताप यादव मैनपुरी सीट से विधायक भी रहे हैं, सांसद रहे हैं। अब सांसद रहने के बाद बात वही बचती है कि परिवार को परिवार से लड़ाने की राजनीति खेली है बीजेपी ने। अगर तेज प्रताप सामने आते तो वही अपर्णा यादव का चेहरा सामने होगा। जबकि अगर अपर्णा यादव, तो आपने पहले ही सुना होगा, अपर्णा साफ तौर पर कह चुकी थी कि पार्टी आलाकमान मुझे जो जिम्मेदारी देगा मैं उसको बखूबी निभाऊंगी। तो उनकी तरफ से तो ये साफ है कि अगर उनको टिकट मिलता है तो वो तो लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर पीछे कौन हटेगा? मुलायम सिंह यादव के चेहरा को देखते हुए यहाँ पर जो पीछे हटेंगे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर तेज प्रताप, शिवपाल, धर्मेंद्र यादव। तो एक महिला चेहरा की हम लोग जो बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं डिंपल यादव का नाम सामने आता है, शिद्रा का नाम सामने आता है, संध्या यादव का नाम सामने आता है। तो इन 3 चेहरों पर एक किसी चेहरे को सीट के दावेदारी बना के हुए यहाँ पर अखिलेश यादव भेजेंगे। ये एक बात यहाँ पर ये भी कही जा रही है कि अखिलेश यादव जो है, जो मुलायम सिंह यादव उनके पिताजी थे, उन्होंने मैनपुरी सीट को 1969 के बाद से किसी को नहीं जीतने दिया, वो वहां पर लगातार जीतते रहे। तो एक यहाँ पर ये बात सामने आ रही है कि चेहरा कोई भी हो, वो चाहे महिला चेहरा हो चाहे फिर पुरुष चेहरा हो, वो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव के चेहरे से जीत हासिल करेगी इस बार। देखिए, कहीं ना कहीं मुलायम सिंह के चेहरे से जीत हासिल करेगी और वाकई में यहाँ
आने वाला समय ये बताएगा कि आखिरकार जीत कौन हासिल करेगा। लेकिन यहाँ पर यादव परिवार में सेंधमारी की कोशिश तो हो चुकी है। अगर देखा जाए तो अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल तो पहले ही हो गई थी। अब यहाँ सबकी अटकलें और सबकी जो नजरें टिकी हैं वो शिवपाल यादव पर है, क्योंकि शिवपाल यादव स्टार प्रचारक की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। और देखिए यहाँ पर आपने भी तस्वीरें जरूर देखी होंगी ऋतिक, जिस दिन यहाँ नेताजी का निधन हुआ और निधन से लेकर उनके अंतिम संस्कार तक शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव का साथ नहीं छोड़ा। यानी कि एक तरफ अखिलेश शिवपाल यादव की पहल तो हो चुकी है, क्योंकि चाचा भतीजे के बीच में जो दुश्मनी चल रही थी, अनबन चल रही थी, उसकी पहल यहाँ शिवपाल यादव ने खत्म करने की है। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से अभी तक कुछ भी शुरुआत नहीं हुई है। क्या अखिलेश यादव नहीं चाहते कि जो शिवपाल यादव उनके चाचा है, तजुर्बेदार नेता है, अनुभवी नेता है, वो यहाँ समाजवादी पार्टी को संभाले? देखिए अखिलेश यादव वही गलती फिर से कर रहे हैं जो गलती वो पहले कर चुके हैं। मुलायम सिंह यादव जब जिंदा थे तो कई बार उनसे कहा गया, उनके पार्टी के नेताओं ने खुद कहा कि आप अपने पिता के पद चिन्हों पर चलिए। उन्होंने सपा पार्टी को तैयार किया, उन्होंने वो आधार स्तंभ है, वो धरती पुत्र है, वो जानते हैं, वो राजनीति को समझते हैं। कोरोना काल में अखिलेश यादव घर के अंदर घुसे रहे। क्या मिला उनको? विधानसभा चुनाव हारे। क्या मिला उनको? उपचुनाव और निकाय चुनाव उनकी तस्वीरें खराब हुई। क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। साफ सुपड़ा साफ हो गया। तो यहाँ पर अखिलेश यादव फिर से वही गलती दोहरा रहे हैं। पिता के जानने के बाद उनके पास ये जिम्मेदारी है कि वो पार्टी को जोड़े, शिवपाल चाचा को मनाए, आजम खान को मनाने की कोशिश करें। लेकिन आजम खान हो सकता है कि पीठ पीछे पर्दा के पीछे बैठ के उनको दिशा निर्देश देते रहे पार्टी को चलाने के लिए। बड़ा चेहरा है, मुस्लिम वोटर्स को जानते हैं, एम बाई समीकरण को समझते हैं। तो यहाँ पर अखिलेश यादव को ये गलती से दूर जाना पड़ेगा। उनको फिर से अब शिवपाल चाचा को साथ में लाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। साथ में प्रतीक यादव हो, चाहे वो डिम्पल यादव, तमाम जो बड़े नेता हैं इस पार्टी के, उनको सबको साथ लाने के बाद फिर एक निर्णय में पहुंचना पड़ेगा। तभी जाके कुछ ना कुछ उनको हासिल होगा। नहीं तो देखिए गलती पहले कर चुके हैं, अगर फिर से गलती करेंगे तो अभी निकाय चुनाव भी पास में है, उनमें भी हारेंगे। उपचुनाव है, उनमें भी उनको कहीं ना कहीं हार साबित हो सकती है, क्योंकि बीजेपी बहुत मजबूत पार्टी है। वो जानती है कि किसी भी पार्टी को कैसे कमजोर किया जाए। आजम खान के साथ जो हुआ, इससे आप देख सकते हैं कि यही चुनाव गुजरात में हुआ है कि उन्होंने मनीष सिसोदिया पर रेड डलवा दी थी। तो बीजेपी पार्टी की रणनीति है कि किसी भी पार्टी को कैसे कमजोर किया जाए। अगर ये ऐसी कमजोर होती रही तो अखिलेश यादव अब बहुत पीछे चले जाएंगे। वही हस्त्र होगा जो आज कांग्रेस का है। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अखिलेश यादव को अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। उसके बाद अब शोक से आगे बढ़कर, शोक से निकलने के बाद पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं उनको साथ में रखने की जरूरत है, ताकि पार्टी आला कमान मतलब अखिलेश यादव बड़े निर्देशों पर, निर्णयों पर पहुंच सके। नेहा देखिए बहुत सही यहाँ पर बताया ऋतिक ने। ऋतिक से एक छोटा सा सवाल लूंगी, कम शब्दों में मुझे इसका जवाब दीजिएगा आपकी। क्या वाकई में ही यहाँ शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को अगर उतार दिया गया तो वो वही समाजवादी पार्टी को हासिल कर पाएंगे जैसे मुलायम सिंह यादव हासिल कर बिल्कुल, आदित्य यादव बहुत बड़ा नाम हो सकता है। और आदित्य यादव और अपर्णा यादव की लड़ाई भी हो सकती है, क्योंकि देखो आदित्य यादव हैं और शायद अपर्णा उनकी बहू लगेंगी, मेरे हिसाब से भाभी लगेंगी। हाँ, भाभी लगेंगी। तो भाभी और देवर में हो सकता है कि यहाँ पर मुकाबला देखने को मिल जाए। लेकिन आदित्य यादव एक बड़ा नाम हो सकता है। राजनीति में थोड़े उनके कदम कम है, राजनीति थोड़ा कम समझ रखते हैं। लेकिन मैंने पहले भी अपने जिक्र किया था अपने टिप्पणी में कि यहाँ पर मुलायम सिंह यादव का नाम चलता है, मुलायम सिंह यादव का चेहरा चलता है। 1969 के बाद कोई उनको हरा नहीं पाया। तो यहाँ पर अगर आदित्य यादव उतर जाते हैं तो जीत मिल सकती है। ये बिल्कुल पहुंच सकती है कि जीत उनको मिल जाए। यानी कि चेहरा मुलायम सिंह यादव का और यहाँ पर उतारा किसी को भी जाए, जीतना तय है। अब वाकई में ये देखना होगा कि आखिरकार समाजवादी पार्टी मैनपुरी सीट पर किस हद तक जीत दर्ज करती है, या फिर जो यहाँ पर विपक्ष दाव लगाने के लिए तैयार बैठा है उनको यहाँ पर पूरी मंजूरी दे देती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज। और आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।